सिर्फ 5 मिनट। बस 5 मिनट में हमारा ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री बेस को तबाह कर सकता है। और जब तक पाकिस्तान समझ पाए कि क्या हुआ, तब तक मिसाइल अपना काम कर चुका होगा। हमारा राफेल फाइटर जेट पाकिस्तान के F-16 को ऐसे शूट डाउन कर सकता है जैसे शिकारी शिकार करता है, इतनी दूर से कि दुश्मन को पता भी न चले कि मौत कहां से आई। भारत के पास दुनिया के कुछ मोस्ट पावरफुल वेपन्स हैं जो हमारे दुश्मनों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमसे पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। अब देखते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, भारत की सेना कितनी शक्तिशाली है। नमस्ते दोस्तों, आज हम इंडिया के सुपर पावर मिलिट्री माइट को देखेंगे और कंपेयर करेंगे पाकिस्तान से, ताकि आप जान सके कि हमारा देश कितना ताकतवर है और क्यों कोई भी देश भारत से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचता है। किसी भी फौज की ताकत उसकी तिजोरी से शुरू होती है और इस मामले में भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया अपने डिफेंस पे $72.9 बिलियन खर्च करता है हर साल, पाकिस्तान सिर्फ $7.5 बिलियन। यानी इंडिया का मिलिट्री बजट पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। हमारी 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट है, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ $376 बिलियन है, यानी हमसे 9 गुना छोटी। इसका सीधा मतलब है जब इंडिया अपने डिफेंस बजट में 10% इंक्रीज करता है तो ये इंक्रीज अकेला ही पाकिस्तान के पूरे डिफेंस बजट के बराबर होता है। ये है हमारी इकोनॉमिक पावर जो हमें दुनिया की सुपर पावर बनाने का रास्ता दिखा रही है। अब बात करते हैं ग्राउंड फोर्सेस की, जहां हमारे जवान दुनिया के सबसे ब्रेव सोल्जर्स में से एक है। इंडिया के पास लगभग 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। ये दुनिया की 2nd लार्जेस्ट आर्मी है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 6,54,000 सोल्जर्स हैं। हमारा T-90 भीष्म टैंक दुनिया के मोस्ट पावरफुल टैंक्स में से एक है। इसमें एडवांस थर्मल इमेजिंग है जो रात को भी दिन जैसा क्लियर व्यू देता है। हमारी सेना के पास 1650 से भी ज्यादा T-90 टैंक्स हैं। पाकिस्तान के अल खली टैंक अच्छे हैं, लेकिन T-90 के सामने टिकेंगे नहीं। T-90 की गन बिगर है, आर्मर थिकर है और नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी सुपीरियर है। इंडियन आर्मी का पिनाका रॉकेट सिस्टम एक बार में 12 रॉकेट फायर करके 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को सेकंड्स में तबाह कर सकता है। सोचो, क्रिकेट स्टेडियम जितना एरिया एक ही बार में खत्म। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो पिनाका से मैच कर सके। हमारी AT-AGS आर्टिलरी सिस्टम पूरे साउथ एशिया में सबसे पावरफुल है विद 48 किलोमीटर रेंज। ये दिल्ली से मेरठ तक फायर कर सकती है। पाकिस्तान की आर्टिलरी रेंज मैक्सिमम 40 किलोमीटर की है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जवानों का जोश और डेडिकेशन। कारगिल वॉर, सर्जिकल स्ट्राइक और उरी अटैक के बाद के ऑपरेशंस ने दिखाया है कि इंडियन सोल्जर्स की ब्रेवरी दुनिया में टॉप क्लास है। मिसाइल्स मॉडर्न वारफेयर का सबसे डेडली वेपन है और इस फील्ड में इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इंडिया का अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर तक के टारगेट हिट कर सकता है। इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान, चाइना के मेजर पार्ट्स और मिडिल ईस्ट तक स्ट्राइक कैपेबिलिटी। पाकिस्तान का सबसे पावरफुल मिसाइल शाहीन 3 सिर्फ 2750 किलोमीटर रेंज रखता है, लेकिन सुपर पावर मिसाइल है हमारे पास ब्रह्मोस, दुनिया का फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल जो मार्च 3 की स्पीड से उड़ता है, लगभग 3650 किलोमीटर पर आवर, यानी साउंड की स्पीड से भी 3 गुना ज्यादा। इससे इंटरसेप्ट करना इम्पॉसिबल है। जब तक एनिमी के पास अलर्ट आए तब तक मिसाइल टारगेट हिट कर चुका होता है। इंडिया अब हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर रहा है। ये मिसाइल्स मैच 5 स्पीड से ट्रैवल करेंगे। पाकिस्तान के पास अभी तक ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप करने का कोई भी प्लान नहीं है। हमारी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी प्रूवन सिस्टम नहीं है जो इंडियन मिसाइल्स को रोक सके। ये टेक्नोलॉजी जो इंडिया को मिसाइल पावर बना रही है। फरवरी 2019 पाकिस्तान के बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर्स ने घुसकर टेररिस्ट को तबाह कर दिया। और जब पाकिस्तान के F-16 जवाब देने आए तो IAF के विंग कमांडर अभिनंदन ने उनका MiG-21 से सामना किया और F-16 को तुरंत गिरा दिया। ये है भारतीय वायुसेना की ताकत। अगर जमीन पर जंग हो तो टैंक और आर्टिलरी डिसाइड करते हैं विनर, लेकिन मॉडर्न वारफेयर में असली जीत आकाश में डिसाइड होती है। और जब बात आती है एयर पावर की, तो इंडियन एयरफोर्स की एक खास बात है, 1 घंटे में पाकिस्तान के सारे मिलिट्री बेस को तबाह करने की कैपेबिलिटी। हमारे पास टोटल 272 Su-30 MKI फाइटर्स हैं। ये रशिया के बेस्ट फाइटर हैं जिसे इंडिया ने कस्टमाइज किया है। एक Su-30 MKI 3000 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूलिंग के जा सकता है और 8 टन वेपन्स कैरी कर सकता है। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है जो इसकी कैपेबिलिटी मैच कर पाए। फिर आते हैं हमारे 36 राफेल फाइटर्स। ये दुनिया के टॉप 5 मोस्ट एडवांस फाइटर्स में आते हैं। राफेल की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि राडार में कम दिखता है और इसके स्काल्प मिसाइल्स 300 किलोमीटर दूर से ही टारगेट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ने क्लियर किया था कि उनके F-16 राफेल को काउंटर नहीं कर सकते। इंडियन एयरफोर्स के पास AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हैं, दुनिया के मोस्ट लेथल अटैक हेलीकॉप्टर्स।
इनकी लॉन्ग बो रडार 256 मूविंग टारगेट को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकती है 8 किलोमीटर दूर तक। और पाकिस्तान के पास कोई भी कंपैरेबल अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। पाकिस्तान के J-17 फाइटर्स बेसिकली चाइनीज टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं और Su-30 MKI या राफेल के अगेंस्ट कोई चांस नहीं रखते। उनके F-16 फाइटर प्लेन्स पुराने वेरिएंट हैं जिनमें लिमिटेड अपग्रेड्स किए गए हैं। नंबर्स में भी इंडिया का एयर डोमिनेंट 710 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वर्सेस पाकिस्तान के 350। नेवल पावर में तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ भारत पूरे इंडियन ओशन का राजा है। इंडिया के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। एक एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में फ्लोटिंग एयरबेस है जो एनिमी कोस्ट से बहुत दूर रहकर भी अटैक लॉन्च कर सकता है। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और ना ही उसके पास रिसोर्सेज हैं उसे एक्वायर करने का। इंडियन नेवी के पास न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत है। ये सबमरीन महीनों तक अंडर वाटर रह सकता है और न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकता है। ये है एश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मतलब अगर कोई देश इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक करे तो हम अंडर वाटर से भी जवाबी हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। इंडिया के पास टोटल 16 सबमरीन्स, 10 से भी ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स और 13 फ्रिगेट्स हैं, वाइल पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 सबमरीन्स हैं और कोई भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। इंडियन नेवी ब्लू वाटर नेवी है, मतलब ये डिस्टेंट ओशियंस में ऑपरेट करती है। पाकिस्तान नेवी बेसिकली कोस्टल नेवी है जो सिर्फ अपने कोस्ट के पास ऑपरेट कर सकती है। अगर पानी के अंदर वॉर होती है तो इंडियन नेवी 24 घंटे में पाकिस्तानी पोर्ट्स को कंप्लीटली ब्लॉक कर सकती है और उनकी 90% इंटरनेशनल ट्रेड रोक सकती है तुरंत। और मॉडर्न वार सिर्फ दिखाई देने वाले वेपन से नहीं बल्कि अनसीन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से भी लड़ी जाती है और यहाँ भी इंडिया का लीडिंग पोजीशन है। इंडिया के पास रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, दुनिया का सबसे एडवांस एंटी क्राफ्ट सिस्टम जो 400 किलोमीटर दूर से 72 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक करके 36 मिसाइल फायर कर सकता है। पाकिस्तान के पास चाइनीज HQ-9 है जो बेसिकली रशियन S-300 का कॉपी है और जिसका परफॉर्मेंस S-400 से काफी कम है। और यही वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो अभी रिसेंटली इंडिया यूज कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स के पास इजरायली फैल्कन AWACS है जो 500 किलोमीटर के रेडियस में सारे मूवमेंट डिटेक्ट कर सकता है। मतलब पाकिस्तान के कोई भी फाइटर जेट टेक ऑफ होते ही हमारे सिस्टम उन्हें ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। DRDO ने शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम डेवलप किया है जो एनिमी रडार्स और कम्युनिकेशन को जैम कर सकता है। मतलब हम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को प्रैक्टिकली ब्लाइंड कर सकते हैं जब चाहे। इंडिया के पास मल्टीपल स्पाई सैटेलाइट्स है जो 24/7 पाकिस्तान के मिलिट्री मूवमेंट्स मॉनिटर करते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लिमिटेड सैटेलाइट कैपेबिलिटीज हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की। तो न्यूक्लियर मॉडर्न वारफेयर का फाउंडेशन है। इंडिया के पास लगभग 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो कि कंप्लीटली डिलीवरी ट्रेड, लैंड, एयर और सी से लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और पाकिस्तान के पास लगभग 170 एस्टिमेटेड न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से पाकिस्तान टॉप 100 देशों में आता है, क्योंकि बाकी और चीजों में तो आपने देख ही लिया है। हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, मतलब हम पहले अटैक नहीं करेंगे। पाकिस्तान का ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं है। इंडिया का सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K-15 सागरिका हमारे न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च हो सकता है। ये है सर्वाइवेबल सेकेंड स्ट्राइक जिसे कोई भी देश रोकने में कैपेबल नहीं है। पाकिस्तान अभी तक सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप नहीं कर पाया है। ये कैपेबिलिटीज हैं जो इंडिया को रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर बनाती हैं, जबकि पाकिस्तान को वर्ल्ड कम्युनिटी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की तरह देखता है। आत्मनिर्भर भारत लॉन्ग टर्म डिफेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये PM मोदी जी ने ग्लोबल स्टेज पर दिखाया है। इंडिया वर्ल्ड लीडर में से है वेपन्स डेवलप करने में। तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, प्योर इंडियन डिजाइन और टेक्नोलॉजी, अर्जुन मेन बैटल टैंक, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, प्योर देसी टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत, इसके अलावा एडवांस मिसाइल्स लाइक ब्रह्मोस, अस्त्रा एंड आकाश। पाकिस्तान ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिपेंडेंट है चाइना और टर्की से वेपन खरीदने पर। उनकी इकोनॉमी अलाउ ही नहीं करती कि वो अपने एडवांस वेपन्स डेवलप कर सके। DRDO के 50 से ज्यादा लैब्स में नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि AMCA 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स, तेजस MK2 एडवांस फाइटर्स, घातक स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल, लेजर वेपन्स एंड क्वांटम रडार्स। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो सिर्फ चाइनीज वेपन्स इंपोर्ट कर सकता है या फिर आउटडेटेड वेस्टर्न इक्विपमेंट्स। अब बात करते हैं इंडियन कमांडोज की। इंडिया के एलाइड कमांडोज दुनिया के सबसे ट्रेन और लेथल स्पेशल फोर्सेज में से हैं, पैरा स्पेशल फोर्सेज। इन्होंने उरी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, पाकिस्तान में घुसकर टेररिस्ट को एलिमिनेट किया था। मार्कोस नेवी के ये कमांडोज अंडर वाटर ऑपरेशंस में एक्सपर्ट हैं और इन्होंने 26/11 मुंबई अटैक्स के टाइम पे क्रूशियल रोल प्ले किया था। एयर फोर्स स्पेशल फोर्सेज जो एयर बेस सिक्योरिटी और हॉस्टेज रेस्क्यू में स्पेशलाइजेशन रखते हैं। NSG ब्लैक कैट्स वर्ल्ड क्लास काउंटर टेररिज्म फोर्स जो 26/11 स्टाइल अटैक से डील करने के लिए हाईली ट्रेन्ड है। इंडियन स्पेशल फोर्सेज के पास इजरायली टैवर राइफल्स, नाइट विजन गॉगल्स और थर्मल इमेजिंग इक्विपमेंट्स हैं।
स्टेट ऑफ द आर्ट गियर जो अर्बन कॉम्बैट में काफी क्रिटिकल है। इन स्पेशल फोर्सेस ने मल्टीपल कोवर्ट ऑपरेशन एग्जीक्यूट किए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी में, जिनमें से कई ऑपरेशंस के बारे में पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो इस डिटेल कंपैरिजन से बिल्कुल क्लियर है कि भारत की मिलिट्री पावर पाकिस्तान से कहीं आगे है हर डोमेन के अंदर, चाहे वो लैंड हो, एयर हो, सी हो, स्पेस हो या साइबर हो। इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ कॉन्टिन्यूसली राइज कर रही है क्योंकि हमारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कंसिस्टेंटली ग्रोथ दे रही है, इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे रहे हैं और पॉलिटिकल विल है स्ट्रेंथन करने का मिलिट्री को। और वहीं पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली और डिप्लोमेटिकली, और उसकी मिलिट्री ऑब्सोलेट हो रही है मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से। हिस्ट्री गवाह है कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने हर जंग में पाकिस्तान को हराया है, चाहे वो 1947 हो, 1965 हो, 1971 हो और कारगिल। और आज डिफरेंस सिर्फ बड़ा है इंडिया के फेवर में। लेकिन याद रखिए, इंडियन मिलिट्री डिफेंसिव है नेचर में। हम दूसरे देश पर कभी भी अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई देश हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा जो कभी नहीं भूलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं और कौन से टॉपिक्स पर नेक्स्ट वीडियोस चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।